नमस्कार, मैं सम्राट चैनल में आपका स्वागत है। पटना सदाकत आश्रम कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे एवं इस दौरान देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों से आए सभी समाज के लोग मौजूद रहे एवं इस दौरान आप देख सकते हैं सामाजिक न्याय सम्मेलन में एकता का परिचय देते इस दौरान हाथ उठाकर सामाजिक न्याय सम्मेलन में बड़े बड़े नेताओं ने अभिनंदन किया और देखा जाए तो इस दौरान महिलाएं पुरुष भी मौजूद रहीं। और आइए जानते हैं इस दौरान क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का। तो हमारे चैनल बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। है कांग्रेस के और पूरे देश के भी कहिए, उन्होंने कहा कि हम सामाजिक न्याय तब होगा जब देश का एक्सरे होगा। एक्सरे का मतलब जब जाति जनगणना होगी। तो इस बात को राहुल जी ने सदन में भी उठाने का काम किया और अंततः भारत सरकार को झुकना पड़ा, जनगणना कराने पर तैयार हुई है। लेकिन हम चाहते हैं जिस प्रकार तेलंगाना में जाति जनगणना हुआ है, सही हो और शीघ्र जाति जनगणना हो, पहला। दूसरा, जो 50% आरक्षण का सीमा है उसको हटाया जाए। बिहार सरकार ने, जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो 65% आरक्षण का प्रपोजल बना करके केंद्र सरकार को दिया गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि 65% जो आरक्षण है उसको लागू किया जाए और 9वीं अनुसूची में उसको शामिल किया जाए। तीसरा, सबसे बड़ी बात है कि हमेशा हमारे नेता राहुल जी भी कहते हैं कि लेटरल एंट्री को बंद किया जाए। ये सीधी भर्ती क्या है भैया, चोर दरवाजे से भर्ती करना बंद करो, लेटरल एंट्री बंद किया जाए। और जो बैकलॉग का सीट खाली पड़ा हुआ है हर विभाग में, उन सारे बैकलॉग के नियुक्तियों को शीघ्र और शीघ्र किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज जो डबल इंजन की सरकार है, जिस प्रकार देश के अंदर में हालात है भाईचारा बिगाड़ने का, उन तमाम बिंदुओं पर, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध, जो सुशासन बाबू है उनके रीजन में आप देखिए आए दिन रोज हत्या हो रहा है। दलित बच्ची के हाल फिलहाल में ही आप देखिए कितना विभत्स तरीके से बलात्कार किया गया। और जब मेडिकल सुविधा के लिए आना था उस समय उनको मेडिकल सुविधा नहीं मिला, मर गई। हमारा कहना है कि आज जो दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, गरीब है, मजदूर है, किसान है, हर वर्ग, महिला है, हर वर्ग डबल इंजन की सरकार में त्रस्त है। अपराध है, पलायन है, निजीकरण कर करके सारे आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है। पूरे देश का भाईचारा बिगाड़ने का कोशिश हो रहा है, लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश हो जा रही है। आज हम लोग सामाजिक न्याय के माध्यम से संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ने को आगे कुछ आंदोलन भी करेंगे। जी बिल्कुल। अब जो आज का जो सामाजिक न्याय का जो चिंतन है, इसमें जो बुद्धिजीवियों का राय आ रहा है पूरे बिहार का और वरिष्ठ नेताओं का, उस आधार पर बिहार के सभी जिलों में सामाजिक न्याय चौपाल कांग्रेस करेगी। और गांधी जी इसी बिहार की धरती, चंपारण की धरती से जब वो 200-300 आदमी का कार्यक्रम किया करते थे, फिर यही बिहार ने उनको महात्मा की उपाधि दी। आज ये सामाजिक न्याय सम्मेलन के अवसर पर कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से गरीब तबके, अति पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, पीड़ित हो, ऐसे लोगों के लिए हमेशा से समर्पित रहा है। और जितनी भी पॉलिसीज आज तक कांग्रेस ने इन तबकों के लिए बनाया, आज देखिए 2500 रुपया महिलाओं के लिए योजना हम लोग चुनाव के लिए घोषणा किए हैं। किसानों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बनी। तो आज मोदी की सरकार, नीतीश मोदी जी की सरकार जो है, हर स्तर पर इस समाज के आवाज को कुचलने का काम किया, हक और अधिकार को कुचलने का काम किया है। चाहे हमारे जैसे पूर्व के साथी ने कहा कि जो आज बेरोजगारी है, जो आज पलायन है, बिहार जैसा राज्य जो पिछड़ेपन का शिकार हुआ, आज 20 साल से सरकार चल रही है यहाँ नीतीश मोदी जी की, फिर भी यहाँ शिक्षा नहीं है, फिर भी यहाँ रोजगार नहीं है, फिर भी लोगों को यहाँ नौकरियां नहीं मिल रहा है।
तो ऐसे तमाम हालातों को लेकर करके, सवालों को लेकर के सामाजिक न्याय सम्मेलन बिहार के गांव गांव में हम लोग जाएंगे और उस समाज को जगाएंगे कि आप लोग अब जो है जागिए। ये 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है और नीतीश मोदी की सरकार जो हमेशा से गरीब गुरबों को ठगने का काम किया, उसकी विदाई, उसका सुपड़ा इस बार साफ होने वाला है। आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे संविधान की प्रस्तावना में, और कांग्रेस ने इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को लगातार सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए हम संकल्पित हैं और प्रतिबद्ध हैं। तो सामाजिक न्याय का ये है कि जो भी लोग वंचित हैं, शोषित हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। जैसे इस देश में जाति जनगणना का जो मुद्दा था, उसको हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने लगातार इस देश में संघर्ष किया, उसके लिए विपक्ष ने उनको अपमानित करने का भी काम किया, फिर भी जातिगत जनगणना को कराने के लिए संकल्पित रहे और अंत में भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया गया। तो आज हम इस देश की सरकार से चाहते हैं कि जाति जनगणना इस ढंग से कराई जाए जो ओरिजिनल हो, वास्तव में, जिससे कि जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनके अधिकारों को कैसे दिया जा सकता है, कौन लोग उपेक्षित रह गए हैं, ये आंकड़ा इस देश में आना चाहिए। और अगर इसकी आबादी 50% से ज्यादा है तो निश्चित तौर पर 50% की सीमा को तोड़ना चाहते हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि इस देश में जब तक हर जाति धर्म के लोगों को बराबरी का मौका नहीं मिलेगा, हक का मौका नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय में महिला न्याय भी होता है। महिला न्याय का मतलब है कि इस देश में अगर महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार अगर दिया गया तो कांग्रेस के कारण दिया गया। कांग्रेस हिंदू कोड बिल लाई थी और तभी महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार देने का काम किया। तो कांग्रेस ने ही न्याय की परिभाषा को चरितार्थ किया है। बिहार में इस समय भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के दबे कुचले झुग्गी झोपड़ी के लोगों के साथ जुल्म हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है और न्याय विरोधी है। उसने हर कदम पर जो है इस समाज के लोगों को उपेक्षित किया है और उन्हें प्रताड़ित किया है। जब भी आरक्षण की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार के सहारे, क्योंकि नीतीश कुमार जी इस समय अस्वस्थ हैं, वो सरकार पूरी तरह से भाजपा चला रही है और भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा मंसूबा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में उसने जो है अपने सहयोगी दल को खत्म करके और पूर्ण बहुमत की सरकार वो महाराष्ट्र में लाई है, वही सपना भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दबे कुचले झुग्गी झोपड़ी के अधिकारों को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाने का एक मंसूबा देख रही है, एक सपना देख रही है। उसको बिहार की धरती में पूरा नहीं होगा, ये इस बात के लिए मंथन कर रहे हैं बिहार के हर अनुसूचित जाति के लोग, हर पिछड़ी समाज के लोग, अति पिछड़ी समाज के लोग, गरीब, किसान, मजदूर, ये सब मिल करके, वो चाहे अगड़े हो चाहे पिछड़े हो, सब चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार आए और सभी को न्याय मिले। ये सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, ये आयोजन का जो है जो संचालन कुंदन भाई के द्वारा जो किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिला के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है एकजुटता दिखा रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय है और होना चाहिए। प्रेस के साथ ही कुछ बात करना। अब अगला वक्ता के रूप में हम लोग के बीच सीतामढ़ी की धरती से चलकर आए हैं, क्रांतिकारी नौजवान साथी हैं और ईडीसी के भी प्रदेश के